Hello everyone, this is Sukesh and welcome to the class of quantitative aptitude. It is also known as numerical ability. आपने जनरली सुना होगा, लोग इसे मैथमेटिक्स कहते हैं, मैथ्स कहते हैं, बट ये मैथ्स से थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है? बिकॉज इट नीड्स अ हाईएस्ट लेवल ऑफ एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स का मतलब होता है कि आपको चीजों को एनालाइज करना होता है। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिसमें चीजें सामने दी हुई होती है पर हम नहीं देख पाते हैं, या ऐसा होता है कि उस उन सवालों के जो जवाब हैं वो भी उस क्वेश्चन में छुपे होते हैं लेकिन हम नहीं देख पाते। उनके लिए आपको लगता है एनालिसिस। तो इसीलिए इसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, पहली चीज तो ये है कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको हमेशा कोई ना कोई रिटर्न टेस्ट जरूर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिटर्न टेस्ट की। जो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है आज की डेट में, वो सारे के सारे जितने भी एग्जाम्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। और इसमें बेसिकली जो तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है, उसमें पहला होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा होता है रीजनिंग और तीसरा होता है आपका इंग्लिश। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आइए देखते हैं कि हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो बैंकिंग की जो एग्जाम्स होती हैं उसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या सिस्टम होता है। एग्जाम्स में एक टॉपिक पे वेटेज कितने होते हैं, ठीक? तो अगर हम बात करें तो तीन सेक्शंस होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है कि इसमें तीन सेक्शंस होते हैं। उसमें पहला होता है आपका स्पीड मैथ्स, दूसरा है अरिथमेटिक और तीसरा होता है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये तीन चीजें हैं और ये जनरल जो वेटेज है वो मैं आपसे बता रहा हूं। स्पीड मैथ्स आता है, देखिए ओवरऑल एग्जाम को मिलते हैं 1 घंटे, जिसमें से क्वांट को मिलते हैं आपको 20 मिनट्स और कोई क्वेश्चंस होते हैं 35। जैसा आप देख सकते हैं 35 को क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 35 क्वेश्चंस होते हैं और आपको टाइम मिलता है वो होता है 20 मिनट्स का। मतलब लगभग लगभग आपको एक क्वेश्चन के लिए हम मान सकते हैं कि 33 सेकंड्स के आसपास मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मान सकते हैं अगर 1-2 सेकंड छोड़ दे तो 30 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो इस तरह से इसके वेटेज होते हैं और ये स्टैंडर्ड है क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जनरली ऐसा होता है कि स्पीड मैथ्स में 15 मार्क्स आते हैं, 15 क्वेश्चंस। अरिथमेटिक से 10 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क के, और डेटा इंटरप्रिटेशन आता है 10 मार्क का। ये एक स्टैंडर्ड है, हम इसे ऐसे का ऐसा नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन होते ही रहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि यूपीएससी से ये ट्रेंड चालू हुआ है कि कुछ न कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो ये जो चेंजेस है ये हमें हमेशा अपने माइंड में रखना है। चलिए अब इनका बाइफर्केशन देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि स्पीड मैथ्स 15 मार्क्स के लिए आता है, 15 क्वेश्चन आता है। स्पीड मैथ्स में कौन कौन सी चीजें होती है? पहला होता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के अंदर आता है एक होता है बॉडमास, एलसीएम एचसीएफ, अप्रोक्सीमेशन, then surds and indices, and then comes percentage numericals। इसके बारे में हम पूरा डिटेल आगे जानेंगे। और इसमें जो सेकंड चीज है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और थर्ड होता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में दो चीजें होती है, मिसिंग नंबर सीरीज होता है और रॉन्ग नंबर सीरीज होता है। इन सबको मिला के 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दिस इज स्टैंडर्ड। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये 5 मार्क का है, ये 5 मार्क का है और ये 5 मार्क का है और सब मिला के 15 मार्क्स का है। एग्जाम में इसमें थोड़ा बहुत आपका मॉडिफिकेशन हमेशा होता है। हो सकता है 10 मार्क का आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाए और 5 मार्क का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए और नंबर सीरीज आए ही ना, दिस इज पॉसिबल। या फिर सिंप्लीफिकेशन ही ना आए, 10 मार्क का क्वाड्रेटिक आ जाए और 5 मार्क का नंबर सीरीज आए। तो ये जो है ये हमेशा हो सकता है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस। चलिए आगे देखते हैं।
इसके बाद आता है जो हमने बात की थी अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक में इतने सारे सेक्शंस हैं, आप देख सकते हैं इसमें। देखिए सबसे पहला अरिथमेटिक के 3 बेस हैं, पिलर्स हैं। उसमें सबसे पहला आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन परसेंटेज, देन एवरेज। ये 3 चीजें ऐसी है जो अरिथमेटिक का बेस है। ये तीनों के बेस पे ही आगे जाके सारे जो टॉपिक्स हैं वो इन पे बेस्ड होते हैं। तो ये तीनों आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस, देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, then it comes to problems on ages, then partnership, mixture and allegation, time and work, pipe and cistern, time, speed and distance, then problems on trains, problems on boat, then comes the mensuration, then permutation and combination, then last but not the least is probability। तो इतने सारे जो टॉपिक्स हैं ये सब आपके इंक्लूड होते हैं अरिथमेटिक में, ठीक है। और इनका जो वेटेज है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये 10 मार्क्स का वेटेज है इनका। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था आईबीपीएस का, उसमें हमने ये पैटर्न देखा कि उसमें जो ये अरिथमेटिक था, ये बहुत सारे सेट में 13 मार्क्स का आया था, किसी में 15 मार्क्स का आया था। तो ये जो मॉडिफिकेशन की बात मैंने आपसे की, ये हमेशा होते रहते हैं। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है, और अरिथमेटिक हमारा बहुत स्ट्रांग होना भी चाहिए, क्योंकि इसके आगे जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वहां पर भी ये आपको काम आने वाला है। तो हमने देखा, ये हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे कि 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। बट ये ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 का ही आएगा, ये 15 का भी आ सकता है। बहुत से सेट में आया है, लेटेस्ट एग्जाम में आया है। इसके बाद जैसा कि हमने बात की थी डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन का वेटेज ये भी 10 मार्क का है। बट ये भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आएगा ही 10 मार्क का ही आएगा। इस बार बहुत से सेट में 15 मार्क्स का आया था, ठीक है। बहुत से सेट में 12 मार्क्स का आया था। तो इट हैपेंस। इसमें आपको मिलेंगे टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, रडार ग्राफ, मिसिंग डीआई, मिक्स्ड एंड कॉम्बिनेशन, केसलेट डीआई, अरिथमेटिक डीआई। जो मैंने आपसे कहा था कि अरिथमेटिक जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो आपके डीआई में भी काम आने वाला है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मिसलेनियस डीआई। इसके साथ में 2 चीजें और आती है, डेटा सफिशिएंसी एंड क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2। दिस इज ऑल द कंपैरेटिव थिंग्स, राइट। यहाँ पे ये सारी चीजें जो है हमारे पॉइंट में इंक्लूडेड है। तो ये हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एग्जाम में आने वाली है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो आपको कोई भी आप एग्जाम दें, आपको वो आने वाला ही है। किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब हो, आप उसके लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए 3 फेजेस होते हैं। पहला आपका प्री एग्जाम होता है, उसके बाद उसका आप उसमें सेलेक्ट हो गए तो फिर आपका मेंस होगा, मेंस में सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। डिपेंड्स ऑन द पोस्ट। जैसे पीओ के लेवल पे आप जाएंगे तो इंटरव्यूज होते हैं, क्लर्क के लेवल पे नहीं होते। दैट डिपेंड्स, दैट वेरीज। चलिए, तो इस तरह से हमने देखा कि ये ओवरऑल 35 मार्क्स का एग्जाम होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें से आज हम देखने वाले हैं वो है स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं? स्पीड मैथ्स में अगर आप देखें तो यहां पर आपको दिखाई देगा, पहली चीज है कैलकुलेशन टेक्निक्स। कैलकुलेशन टेक्निक्स, देखिए जब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट पढ़ना तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलकुलेशन टेक्निक। एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज आपने आगे चल के कैलकुलेशंस करने हैं, वो भी लिमिटेड टाइम में करने हैं और परफेक्ट करने हैं, ठीक है। तो वो आपका एकदम श्योर होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। इसलिए कैलकुलेशन टेक्निक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। इसके बाद इसमें आता है बॉड मास व्हिच इज अ रूल, देन there is a LCM and HCF, approximation, and then surds and indices, and last but not the least is percentage numericals। ये आपका एक पार्ट हो गया सिंप्लीफिकेशन। सेकंड पार्ट होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने स्कूल लेवल में पढ़ा है, यहाँ पर उसका लेवल थोड़ा सा अलग होता है। इसके बाद लास्ट में आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पहले भी, नंबर्स दिए होते हैं सीरीज में एंड यू हैव टू फाइंड कि कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह में आने वाला। तो ये सारी चीजें हम स्पीड मैथ्स में कवर करने वाले हैं। आज जो हम देखेंगे वो है
कैलकुलेशन टेक्निक। आज हम इस पूरे टॉपिक में से आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैलकुलेशन टेक्निक। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन टेक्निक्स के साथ। कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होती है? अगर हम देखें तो कैलकुलेशन स्टार्ट होती है हमारे प्लस से, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, देन स्क्वायर, क्यूब एंड लॉग, राइट। तो आज हम सबसे पहली चीज देखते हैं वो है एडिशन। एडिशन की हम बात करें तो मैं अगर आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर मैंने कहा सर 78 प्लस 33 ये मुझे ऐड करना है, तो हम बचपन से जो करते हैं वही हम करते हैं आज भी, है ना। क्या करते हैं इसमें? हम ऐसा करते हैं इसमें कि सर 8 और 3 11 होता है, उसका 1 रखते हैं और 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड में आता है, और 7 और 3 10 होता है ना। 7 और 3 10 हो गया, 10 प्लस 1 11 हो गया, तो सर इसका आंसर 111 आएगा। इसी तरह से हम करते हैं, ये हम आज तक करते आए हैं। बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो आपको आपकी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए वो हम, और ये आएगा बिल्कुल बेसिक से, है ना। लेट्स हैव अ लुक कि बेसिक से कैसे आता है ये। देखिए हमने बचपन से एक चीज पढ़ी है, यूनिट डिजिट, 10th डिजिट और 100th डिजिट, राइट। अब यहां पर हम उसको देखते हैं। चलिए मैं इसको छोड़ देता हूं, मैं अभी आपके लिए दूसरा नंबर लेता हूं, ठीक है। अगर मैंने बोला 642 और इसमें अगर मैंने आपसे पूछा कि सर इसमें आप बताइए कि इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है, 10th डिजिट कौन सा है और 100th डिजिट कौन सा है, तो हमने बचपन से ही चीज पढ़ी, जो पहला नंबर होता है ये आपका यूनिट डिजिट है, दूसरा नंबर है ये आपका 10th डिजिट है, और जो इधर से तीसरा नंबर होता है वो आपका क्या है, ये आपका 100th डिजिट, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने कहा वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये यूनिट डिजिट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर ये 10th डिजिट है, अगर 10th डिजिट है तो ये क्या है, ये 40 है कि नहीं, 10th डिजिट है ना, तो 40 हो गया। और ये आपका 100 डिजिट है, तो 100 डिजिट है मतलब क्या है, ये क्या है आपका 600। क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे? हमने सिर्फ क्या किया, बाइफरकेट, ये यूनिट डिजिट है सर तो ये दो रहेगा, ये 10th डिजिट है इसलिए इनटू 10 किया 40 हो गया, ये 100th डिजिट है तो ये कितना हो गया आपका 600। सिर्फ इसी चीज को हमें इंप्लीमेंट करना है, यूटिलाइज करना है, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। अब देखिए अगर मैंने आपसे कहा सर इसमें एक नंबर ऐड करना है, ठीक है, इसमें एक नंबर करना है 8 8 और यहां पे हम कर देते हैं 4, ठीक। तो इसको फास्ट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब इसको देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलें, थोड़ा सा चेंज करें। मैं इसको डायरेक्टली यहां से देखना शुरू करूंगा, ये नंबर सर मेरा क्या है 600 है, और ये नंबर क्या है तो ये मेरा 800 है ना। तो 8 से कितना होता है, तो पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं, 8 से कितना होता है 14 होता है, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, ये सब आपको दिमाग में करना पड़ेगा, इतना फास्ट तो बनना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1400, ठीक है ना। और अगर मैं इस नंबर की बात करूं कि सर ये क्या है मेरा, ये 40 है, और ये नंबर क्या है मेरा, ये 80 है ना। ये 40 था और ये 80 था, तो ये आपका आया था 1400, ये दोनों कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 120,
आपने इसको ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 1520। अब बाद में क्या बचा मेरे पास 4 और 2, ये दोनों मेरा यूनिट डिजिट है। 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, इसमें आप ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1526। अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा सर ये तो बहुत कम है, इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही करूंगा। नहीं, आप इसको ध्यान से देखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर योर चांसेस आर ब्राइट। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी नंबर हो ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अभी हम 2 नंबर पे चले, ठीक है, 2 डिजिट नंबर पे चले। अगर मैंने आपसे बोला सर 78 है सर, और इधर 49 है, इसको कैसे ऐड करना है ना? तो देखिए जो मैंने आपको अभी बताया था मैं उससे करके देता हूं, फिर आपको मैं दूसरी टेक्निक दूंगा। ये 78 है, ये 49 है, ठीक है। तो मुझे पता है अगर ये 78 है, इसका मतलब इसमें कौन सा नंबर छुपा है 70 और ये 40, तो 7 4 11 होता है, तो 110 हो गया, है ना। और 9 और 8 कितना होता है सर 17 होता है, 17 होता है, तो ये कितना हो गया 127 हो गया। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके हाथ में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये देखना है, नंबर्स को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा, और इसके लिए आपको टेबल्स को याद करने की। तो कौन कौन सी चीजें हमारे लिए सबसे जरूरी है वो मैं इसके बाद आऊंगा, एडिशन के बाद वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि सर ये 7 4 11 110 हो गया, और ये हो गया मेरा 17 तो 127 हो गया। ये सारी चीजें दिमाग में हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अलॉट। एक बार दो बार नहीं, कम से कम 20 से 25 30 बार आप करेंगे ना, हर चीज आपके हाथ में बैठ जाए। डोंट वरी अबाउट दैट। अभी स्टार्टिंग है तो ऐसा लग रहा होगा सर लंबा जाता है, लंबा नहीं जाता है, वेरी शॉर्ट, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इस तरह से हमने एडिशन करना है। अब देखिए, अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। हम बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग करते हैं क्या, थोड़ा ले दे के खत्म कर देते हैं, है ना। ले दे के खत्म करने वाला जो मामला है ना, वो इधर काम आता है। कैसे काम आता है, ये सर 49 है ना, ये 49 है, मतलब तो ये 78 है, तो सर ये 49 है, मुझे तो ऐड ही करना है ना ये दोनों, है ना, यहाँ पे ऐड है, मुझे ऐड ही करना है ये दोनों। तो सर मैं इसको इस तरह से देख सकता हूँ, इसमें से पहले इसको एक दे देता हूँ, पहले एक दे देता हूँ, इसमें से पहले एक इसको दे दिया, इसको एक दे दिया तो ये कितना हो गया सर, ये 50 हो गया। इसमें से एक लिया था तो ये कितना हो गया 77 हो गया। 78 था ना पहले, उसमें से एक ले इसको दे दिया उसको, जिससे हम कहते हैं ले दे के खत्म करना, है ना। इसमें से एक दे दिया। अब आपको सीधे सीधे देगा 7 5 होता है 12, और इधर है 7, तो आपका आंसर आ गया 127। एकदम सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल, बहुत आसानी से ये चीजें होंगी। प्लस करने में देखिए सब चीज एक आर्ट है। आप कॉम्पिटिटिव में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो आपका अप्रोच ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना ये आपने आनी चाहिए। इसमें अगर 3 डिजिट के नंबर है ना तो भी आराम से होता है। अगर मैं 3 डिजिट का नंबर ले लूं आपके लिए, मैंने बोला सर 1 2 3 4 5 6, नहीं ये तो बहुत आसानी से हो गया, ये नहीं लेते ना। अब बोलो सर इतना छोटा नंबर तो कोई भी ले लेगा। 3 4 5 और 6 7 8, ये आपने, ये आपने ऐड करना है। तो इसको हम कहां से देखना शुरू करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यहीं से देखना शुरू करते हैं। सर ये कितना है 6 और 3 900 हो गया, ठीक है। और ये कितना है 7 4 11 मतलब 110 हो गया। 40 एंड 70 110 हो गया, तो 900 और 110 कितना हो गया 1010। और ये कितना है सर, ये है आपका 13, तो 10 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, तो 1023, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये 1010 था, आपने 8 5 13 जोड़ा तो 1023 हो गया। इसी तरह से आपको अप्रोच लगानी है, और प्रैक्टिस करेंगे आपको हाथ में बढ़ जाएगा। तो ये बात हो गई एडिशन की। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में अगर आपको ऐसे नंबर्स आते हैं तो आप बड़ी आसानी से करते हैं। कैसे सर, ये दिया है 4 6 8 और माइनस
3, 4 और 6, ये आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, आप एकदम मास्टर हो जाते हैं। बोलते हैं सर ये देखो 8 में से 6 गया तो बचा 2, 6 में से 4 गया तो बचा 2, 4 में से 3 गया तो बचा 1। सर ये तो मैंने बहुत आसानी से निकाल लिया, है ना, ये बहुत आसानी से निकाल। दिक्कत कहाँ पे आती है, जब ये जो नंबर्स हैं ये सामने वाले से बड़े होते हैं, जब सामने वाले से बड़े होते हैं। देखिए अभी ये तो आराम से कर लिया आपने, इसके बाजू में एक नंबर लिया, इसके बाजू में हमने एक नंबर लिया सर 4, 2 और 3 -3, ठीक है, और ये ले लिया आपने 7 और ये ले लिया आपने 8, 3, 7, 8, राइट। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें नीचे का नंबर बड़ा होता है और ये नंबर छोटा हो, ये छोटा है और ये आपका बड़ा नंबर, ठीक है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, बचपन से जो हम करते हैं, यहाँ से सर 1 लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 13 में से 8 गया तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 बचा तो फिर यहाँ से 8 लेंगे, उसमें जाएगा तो 4 आएगा। ये सारी कहानी हम करते हैं, वो करने की जरूरत है। एक छोटी सी चीज समझो, अच्छा ये समझने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं, एक सेकंड ये मैं रिमूव कर देता हूँ। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई छोटी सी अगर वैल्यू है तो आप आराम से इसको माइनस कर लेते हैं ना, हम शेर बन जाते हैं फिर, अरे सर ये तो हम ऐसे उड़ा दें। चलिए अब देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब अच्छा सॉरी ये हो गया ना, इसका कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैंने यहां पे लिखा है 10 -9 तो इसकी वैल्यू कितने आने वाली है, 1, ठीक है। 10 -1 9 होता है 1, तो बिल्कुल सर होता है। अगर मैंने इन दोनों नंबर्स पे सेम नंबर ऐड किया, दोनों नंबर, सपोज यहां पे भी 5 कर दिया और यहां पर भी 5 कर दिया, तो ये नंबर कितना हो जाएगा 15 और ये नंबर कितना हो जाएगा 14। अब इसके बाद अगर इसको आप माइनस करेंगे तो भी आंसर कितना आने वाला है आपका 1 आने। तो ये बात क्या आपको समझ में आ गई मैंने क्या किया, अगर मुझे इसमें से इसको माइनस करना है तो 1 आ रहा है, और दोनों में अगर मैंने सेम नंबर ऐड किया, सेम नंबर, तो भी मेरे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों नंबर में अगर आपने सेम नंबर ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर बराबर आता है, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहां पर यूटिलाइज करना, इंप्लीमेंट, जस्ट हैव इट। देखिए मैंने कहा कि सर देखिए यहाँ पे ना मेरे को ये नंबर छोटा दिख रहा है और नीचे वाला नंबर जो है बड़ा दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि सर नीचे ये जो यूनिट डिजिट है ना, इसमें मैं वो नंबर ऐड करूं, ऐसा कुछ डिजिट या नंबर ऐड करूं जिससे ये छोटा हो जाए, ये छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए। तो मुझे दोनों जगह सेम नंबर ऐड करना होगा, ठीक है, दोनों जगह सेम नंबर ऐड करना होगा। तो मैंने बोला सर ये 8 है, ये 3 है, ये छोटा कैसे हो सकता है कि अगर मैं इसमें 1 ऐड करूं, इसमें 1 ऐड करूं तो ये 4 होगा, लेकिन ये 9 ही रहेगा, बड़ा ही रहेगा। तो अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं, इसमें 2 ऐड कर दूं तो इसमें भी 2 ऐड करना पड़ेगा। देखो करते हैं, इसमें 2 ऐड कर दिया सर, इसमें 2 ऐड कर दिया, अगर इसमें 2 ऐड कर दिया, इसमें 2 ऐड कर दिया, तो ये नंबर क्या हो गया भाई आपका, इसमें 2 ऐड कर दिया तो ये 0 हो गया ना, यूनिट डिजिट 0 हो गया ना, और ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, आपने 2 ऐड किया तो ये आपका 80 हो गया, और इसमें 2 ऐड किया तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। मैंने उतना ही नंबर ऐड किया जिससे ये जो नंबर है नीचे वाला डिजिट ये छोटा हो जाए, ऊपर वाला बड़ा हो जाए। तो मुझे पता है ये 8 है, अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यूनिट डिजिट में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा ये तो 0 हो जाएगा, बट वो एक तो यहाँ पे आएगा तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 80 हो गया, ये 25 हो गया, ये 80 हो गया। अभी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से देखिए ये नंबर क्या हो गया आपका, ऊपर वाला हो गया आपका 425 और नीचे वाला नंबर क्या हो गया आपका 380। ये नंबर हो गया ना, चेंज करने के बाद यहाँ पे भी +2 ऐड किया, सेम नंबर यहाँ पे भी ऐड किया, तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 0 हो गया, लेकिन वो 10 हुआ, इसके लिए 1 इधर आ गया, तो ये 80 हो गया। अब आप इसको कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें भी क्या है, हर बार एक एक डिजिट नहीं देखना होगा। देखिए ये 5 में से 0 गया तो कितना है
आप कहेंगे सर 5 आया। उसके बाद आप बोलोगे सर ये तो फिर से छोटा है, ये फिर से बड़ा है, ऐसा क्यों? दो डिजिट एक साथ देखिए, ये देखिए ये 42 है और ये कितना है, ये 38 है। तो भाई 42 में से 38 नहीं घटा सकते हैं, उतना तो करना ही पड़ेगा। तो 42 में से 38 गया तो कितना बचा? आप कहेंगे सर 4 बचा। तो आपका आंसर है कितना? 40। आई होप ये आपको क्लियर हो। मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, जब भी ऐसा नंबर आए जब नीचे हमारा नंबर छोटा हो, तो उसमें कोई ऐसा नंबर ऐड कीजिए, और उसमें ही नहीं आपको दोनों में करना पड़ेगा। तो ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि ये वैल्यू, ये जो नंबर है ये छोटा हो जाए, ऊपर वाला बड़ा हो जाए। अपने कहा सर 2 ऐड कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा यूनिट डिजिट, लेकिन इसमें 2 ऐड किया तो ये तो 0 हो गया, ये 8 हो गया। तो इसको भी याद रखना है भाई। हाँ, ऐसा नहीं कि बस सर इसको 0 कर दिया, ये भी तो ऐड होगा। ये 80 हो गया, तो आपने क्या किया, ये ऐड किया तो ये नंबर हो गया आपका 425, ये हो गया 380। तो पहला डिजिट हमने देखा, ये तो आराम से हो गया। उसके बाद दोनों डिजिट को साथ में लेंगे, 42 माइनस 38 इट इज 4, दैट्स इट। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। कोई सा भी नंबर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 7 एंड 4, ठीक है। नीचे आपने ले लिया 6 8 एंड ये हम ले लेते हैं 6, ठीक है। अब देखो, हर बार 2 ही नहीं ऐड करना है भाई, ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे ये जो है ये छोटा हो जाए। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर कौन सा नंबर ऐड करें, यहाँ पे हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, 4। यहाँ पे आपने ऐड किया 4, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर भी करना पड़ेगा 4, ठीक है। तो इसके बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, ये आपको यही देखना आना चाहिए ना। ये नंबर क्या हो जाएगा, तो कहो सर ये हो जाएगा 7 7 8, 4 ऐड किया है तो। और ये नंबर क्या हो जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 690। तो ये नंबर हो गया सर 690। अब देखिए इस 8 से गया आपका ये 0 डायरेक्टली, मैं ऐसे लिख रहा हूं, इस 8 से आप इसको माइनस करोगे तो ये 8 माइनस 0 आपका 8 आ गया। अब ये नंबर क्या है 77, और ये नंबर क्या है 69। 77 में से 69 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा सर। आपका आंसर कितना हो गया? क्या ये क्लियर है सबको? आई होप ये आपको क्लियर हो। तो माइनस करने का बहुत अच्छा तरीका है, बट आपने इसकी प्रैक्टिस की, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है ना। चलिए, तो हमने देख लिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके आगे जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको अगर स्पीड लानी है, जैसे हम कहते हैं कि स्पीड मैथ्स में सबसे जरूरी क्या है। अब मैं जब यहाँ क्लास लेता हूँ तो बच्चे ऐसे कहते हैं सर स्पीड मैथ्स में सबसे जरूरी क्या है, तो बच्चे कहते हैं स्पीड। ऐसा नहीं, ठीक है। स्पीड मैथ्स में सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो ये 5 चीजें। देखिए, सबसे पहली चीज है टेबल्स। टेबल्स आपको याद करने ही होंगे, उसके बिना स्पीड नहीं आएगी, पॉसिबल नहीं। ठीक है, आप कहेंगे सर टेबल कहां तक याद करने, टेबल आपको याद करने अप टू 30। अप टू 30 आपको टेबल एकदम कंठस्थ होने चाहिए। बहुत से बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता। अरे क्यों याद नहीं होता है, आपको 2 का टेबल याद है ना, 2 का टेबल कैसे याद है? उससे छोटा है, छोटा नहीं है। आपने उस 2 के टेबल को इतने बार याद किया है कि आपको कोई जगह के भी पूछेगा ना तो आप बता दोगे, हाँ सर 2 का उसमें तो बड़ी होता है, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, ये जस्ट दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज। अगर आप 2 का टेबल याद कर सकते हो, आपको 9 का भी याद होगा, है ना, 11 का भी याद होगा। बहुत से बच्चे सब 15 तक टेबल याद है। भाई 15 तक कैसे याद हो गया? क्योंकि आपके अंदर वो था कि नहीं मेरे को 15 तक करना ही है। स्कूल में ऐसा होता है कि नहीं टीचर मारे, मार पड़ते थे टीचर में, आज के बच्चों को नहीं पड़ते, पहले हम लोग को बहुत पड़ते। तो डर हो या जो भी हो, हम याद करते थे। तो 15 तक की टेबल सबको कंठस्थ याद हो। तो जब आप 15 तक का कर सकते हो तो आप 30 तक भी कर सकते हो, कर सकते हो। आपका इंटेंट चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये याद होते हैं, ये बहुत गलत बात है जो मुझसे कहता है सर टेबल याद नहीं होता। आपने वो शिद्दत से किया ही नहीं, आपने शिद्दत से किया ही नहीं। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ टेबल याद करने का।
आप दिन में रोज 10 बार टेबल को लिखो, रोज 30 तक। देखो पूरे याद भी नहीं करने होते हैं, है ना। बहुत से टेबल में आप देखोगे तो बहुत सी चीजें आपको ऐसे ही याद रहेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो 10 तक तो 11 तक तो सबको आता है, 12 भी इनफैक्ट आता ही है। अब 13 14 नहीं आता, मैंने देखा है बहुत सारे 13 14 नहीं आता। चलो 15 तो आता ही है सबको, 16 17 18 19 नहीं आता सर, 20 तो सबको आता है। 21 का उतना मुश्किल नहीं, 21 का उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैथ्स में इंटरेस्ट है, 21 22 दोनों मुश्किल है, ठीक है। बचा कौन सा 23 और 24 सर, 25 भी सबको आता है, 26 27 28 20। तो याद कितने करने हैं आप देखो ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से टेबल आपने याद करने हैं। आप कहते हो सर 30 तक का टेबल कौन याद करेगा, 30 तक थोड़ी याद करना है। ये देखो 13 का याद करो, 14 का याद, 15 सबको आता है, 16 का याद, 17 18 चलो 19 21 22 भी सबको आता है, 23 24 25 सबको आता है, 26 27 28 और 29। कितने टेबल हुए भाई याद करने के लिए, आप खुद ही देखिए। मैं तो 13 से उठाया हूँ, यूजुअली हम मानते हैं कि 15 तक तो याद नहीं रहता सबको, कभी मैंने 13 उठाया। तो कितने टेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई सिर्फ 12 ही टेबल याद करने हैं। बोलने का 30 लगता है, वो आपने सिर्फ 12 टेबल याद करने हैं। अब बिना टेबल के देखो, टेबल से क्या पता है आपको, टेबल से आपके सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान हो जाते हैं, टेबल से आपका क्वाड्रेटिक बहुत आसान हो जाता है। अब हम जो कहते हैं ना मल्टीपल फैक्टर्स, ये सब इससे दिखते हैं। ये आपको हर जगह काम आने वाला है, सिंप्लीफिकेशन में काम आने वाला है, उसके बाद आपके क्वाड्रेटिक में काम आने वाला है, और उसके बाद आपके नंबर सीरीज में तो बहुत ही भयंकर तरीके से काम आने वाला है, ठीक है। आपको दिखता है फैक्टर मल्टीपल, किसका मल्टीपल है, किसका कितना टाइम है, आपको याद रहेंगे ना ये टेबल तो फटाफट सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो पहली चीज थी टेबल, दूसरी चीज है वो है स्क्वायर्स। अब आप कहेंगे सर स्क्वायर्स कहां तक याद करने हैं, स्क्वायर का भी वही हाल है गुरु, क्या इंटेंट शिद्दत चाहिए। ये आपको याद करने हैं अप टू 40, अप टू 40 याद करने हैं। बोलो सर बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, इतना इतना कौन याद करता है भाई, करना पड़ता है ना। आप जिस चीज के लिए आए हैं, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो इसके बिना बहुत डाइसी हो जाता है, ठीक है। चलो तीसरी चीज देखते हैं, तीसरी चीज है इसमें क्यूब। क्यूब्स की अगर हम बात करें तो इसमें मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा, आप इसको अप टू 20 तो याद करिए। वैसे हम 25 30 तक कहते हैं, बट 20 भी आपने याद किया तो भी डन। चलिए चौथी चीज हम देखते हैं, दिस इज पावर्स, पावर्स अप टू 5। अप टू 5, अप टू 5 का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला सर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5, ये हो गया ना 2 के पावर्स अप टू 5। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको 2 के पावर्स जो है वो तो अप टू 10 तक याद करने होते हैं, ठीक है। ये आपको अप टू 10 तक याद करने होते हैं। तो ये बस एक चीज है जो आपको 2 के पावर 10 तक याद करनी है। बाकी जो है, बाकी जो है 3 से लेके 9 तक, 3 से लेके 9 तक ना, 3 से लेके 9 तक जो है ये आपने सिर्फ अप टू 5 ही करना है, इतना इनफ है आपको, ठीक है। पावर्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके सिंप्लीफिकेशन में, सर्च एंड डाइसेस में हर जगह काम आने वाला है। आपको अभी नहीं समझ आएगा ये कि सर ये इतना सारा कहां से काम आएगा, आप तो बोलते टेबल भी याद करो, स्क्वायर भी याद करो, क्यूब भी याद करो, फिर बाद में पावर्स भी आ गया। गुरु अभी तो और एक चीज बची है जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट में, है ना। ये तो अभी शुरुआत है, वो देखिए ना हीरोपंती क्या कहता है आपका टाइगर श्रॉफ, अभी तो मैंने शुरू किया है। हाँ ये वैसे ही, ठीक है। चलिए
इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज परसेंट टू फ्रैक्शन वैल्यू। परसेंट टू फ्रैक्शन वैल्यू, ये आपको कहां से कहां तक याद होनी चाहिए, ये बता दूं। ये आपको 1/2 से लेके 1/20 तक की याद होनी चाहिए। मतलब अगर आप इन फ्रैक्शंस को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना परसेंट, जैसे मैंने बोला 1/2 का कितना परसेंट होगा, तो सर 50% हो गया। 1/4 कितना होता है, तो आपका 25% होता है। 1/5 तो 20% होता है। इसी तरह से आपको इनकी सारी वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। आगे चल के जब हम परसेंटेज की क्लास लेंगे तब मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कितनी आसानी से हम परसेंट टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये आपके पूरे के पूरे क्वांट में काम आने वाला है, क्योंकि आज की तारीख में सिंपल सिंपल परसेंट कोई पूछता नहीं। 20% ऑफ दिस, 50% ऑफ दिस, ऐसा कोई नहीं पूछता। सब पूछता है 16 2/3% ऑफ दिस। सभी कहां से आया 16 2/3। वो सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी कि अगर आपको कोई ऐसा टफ सा फ्रैक्शन दिया है तो उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना, या परसेंट दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना। इससे आपकी सिंप्लीफिकेशन और सब जगह काम आएगा, पूरे अरिथमेटिक में ये काम आता है पूरे। ठीक है, तो ये चीजें आप देखिए ध्यान से, आपको ये सारी चीजें करनी होंगी। और मेरे भाई ये मैं आपको यहां से नहीं कर सकता ना। इसके लिए जो चाहिए वो है इंटेंट, आपका जज्बा चाहिए कि सर मुझे गवर्नमेंट एग्जाम निकालना ही निकालना है। तो अगर निकालना ही निकालना है तो ये आपने करना ही करना है, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। मेहनत का कोई दूसरा अल्टरनेटिव होता ही नहीं। ठीक है, तो ये आपने करना ही पड़ेगा। और उतना टफ नहीं है जितना हम सोचते हैं, उतना टफ है नहीं, है ना। शिद्दत बहुत जरूरी है ना। बहुत सी जगह हम दिखाते हैं शिद्दत, है ना। आप समझ रहे होंगे क्या करना चाहिए, भाई यहाँ दिखाओ लाइफ बन जाएगी, है ना। तो ये चीजें आपने करनी, इसके बिना स्पीड बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो हमने देख लिया एडिशन और देख लिया हमने सब्ट्रैक्शन। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लिकेशन भी आप करने जाओगे ना, वहां पर भी आपको टेबल याद होता है तो फटाफट मल्टीप्लिकेशन होता है, नहीं याद होता है तो हमारे जाए 1 2 3 ऐसा, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स आज हम देखते हैं, बाकी आगे और भी देखेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स। मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक की बात करूं तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इनटू टू। इनटू टू मतलब क्या होता है, डबल, या फिर क्या होता है हाफ। ठीक है, डबल या फिर हाफ करना किसी भी चीज को। ये जो मैंने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट, ये गुरु सब जगह काम आता है, सब जगह। देखना है, अगर मैंने बोला सर 73 का डबल कितना होगा, 73 का डबल, डबल जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 2, और हाफ बोला तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको मैंने बोला 73 का डबल कितना होगा सर, 73 का डबल, है ना। तो आप क्या करेंगे इसको, सर 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 146, है ना। ये आसान हो गया, चलो इसको थोड़ा दूसरा नंबर लेते हैं, मैं थोड़ा आपको थोड़ा तकलीफ दे। 76, 76। अब क्या करेंगे आप, सर 2 6 जा 12 का 2 कैरी ओवर 1 और 2 7 जा 14, 14 1 152, ये मेरा आंसर हो गया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। अभी क्या करना चाहिए, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था यूनिट और 10 का, वही वही यूटिलाइज करेंगे। और देखो कितने फास्ट निकलता है। सर मैंने कहा ये मेरा यूनिट डिजिट है, तो 6 का डबल कितना होता है, आप कहेंगे 12 होता है सर। और ये मेरा क्या है, 10th डिजिट है, 10th डिजिट है, तो ये कितना है 70। 70 का डबल कितना होगा, अब सर 70 का डबल होता है 140। ये मेरा आप आगे आंसर कितना 152, बहुत आसानी से निकल गया। पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है, नो नीड एट ऑल, पेन पेपर का जरूरत नहीं पड़ता है इसमें, है ना। कैसा भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, देखो मैं आपको देता हूं कितना 376 है, 376 है। सर इसको डबल करना है, कैसे करेंगे डबल, ये देखो, आपने बोला सर ये 300 है, 300 का डबल कितना होता है भाई, 600 होता है।
300 का डबल हो गया सर 600। 70 का डबल कितना होता है? 70 का डबल होता है 140, बराबर है ना। और 6 का डबल कितना होता है? आपको 6 का डबल होता है 12, तो ये कितना हो गया 750। ये मैं लिख के कर रहा हूँ, ये सब दिमाग में होना चाहिए सर। 6 का डबल, ये 3 का डबल हो गया 600, ये हो गया आपका 1400, तो हो गया 720, ठीक है 740 हो गया, और 12 हो गया तो 740 से 12 कितना हो गया 712 हो गया 750। प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया डबल करना। इसी तरह से हाफ करना भी है, सेम इसी में हाफ भी करेंगे हम लोग। इसी नंबर को हाफ करते हैं, देखिए इसी नंबर को हाफ करेंगे अभी हम लोग। कैसे हाफ करेंगे सर इसी नंबर को? पहले इसको ले लेते हैं, चलिए 76 का हाफ करना है ना। अब देखो ये 70 है ना, 70 का हाफ कितना होता है आपको? वो सर 35 होता है, और 6 का हाफ कितना होता है? तो 3 होता है, तो ये आंसर कितना हो गया? 38। सिंपल। बाइफरकेट कीजिए, ऐड कीजिए, ये दोनों आपका फास्ट होना चाहिए, अलग कर दो तो खत्म हो गया। बड़ा नंबर लेते हैं सब, चलो 347 ले लिया सर, 347 तो बहुत आसान हो गया। कैसे सर? 347 है, 34 का डबल कितना होता है? 68 होता है, मतलब ये हो गया 680, और 7 का डबल कितना होता है आपके लिए सर? 14 होता है, तो ये कितना हो गया 694 हो गया। सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल, बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे से इसको देखिए, ध्यान से देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये 347 हो गया। तो ये हो गया आपका डबल करना और हाफ करना। ये आप मल्टीप्लाइड बाई 3 में भी करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4 में भी करते हैं, सेम चीज है। और मल्टीप्लाइड बाई 4 तो बहुत ही आसान होता है, डबल का डबल करना। डिवाइड बाई 4 भी वैसे ही है, हाफ का हाफ करना। ये सब फास्ट होना चाहिए, बैक ऑफ माइंड में चलना चाहिए स्पीड से। तो ये हो गया आपका डबल करना हाफ करना, ठीक है। 3 से भी कर सकते हैं, देखो मैंने आपको बोला ना 3 से भी कर सकते हैं। कैसे? आपने बोला सर 63 into 3, क्या करेंगे 63 into 3 में? सर 60 का डबल, 6 का 3 टाइम्स कितना होता है? 18 होता है, तो सर ये हो गया 180, और 3 का 3 टाइम्स कितना होता है? 9 होता है, तो सर ये हो गया 189। हम खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। यूनिट डिजिट 10 डिजिट अलग करो, बना दो, बन जाए, कुछ नहीं। डन, चलिए ये हो गए 2 3 हाफ करना और ये करना। अब आते हैं एक सबसे बहुत ही शानदार टेक्निक, मल्टीप्लाइड बाय 5 करने की और डिवाइड बाय 5 करने की। इस टेक्निक को मैंने आज से 12 साल पहले सीखा था, और मुझे 12 साल हो गए, मैंने तब से लेके आज तक 5 से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया ही नहीं। एक है मल्टीप्लाइड बाय 5 एनी नंबर, और एक आता है आपका डिवाइडेड बाय 5, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। पहली चीज, कोई भी नंबर, अगर आपको मैंने बोला कि सर 76 को मुझे मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है, अगर 76 को आपको मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है, तो सबसे सिंपल चीज आप कीजिए कि उसको मल्टीप्लाइड बाय 5 मत कीजिए। पहले सब तो क्या करते हैं, है ना, क्या कीजिए, देख मैं बताता हूँ क्या कीजिए। आइए, कभी भी किसी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो, तो उस नंबर के आगे एक जीरो लगा देंगे। ये जो नंबर था इसके आगे एक जीरो लगा देंगे, और इस नंबर को हाफ कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मिनटों में नहीं, सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसका हाफ करना तो आप सीख ही गए होंगे इतना जल्दी, है ना? हाँ। कोई दिक्कत है किसी को? देखो अरे इसके हाफ करने में क्या है सर? 700 का आधा कितना होता है? 350, और 60 का आधा कितना होता है? 30, तो 350 प्लस 30 कितना हो गया? 380। तो सर आ गया मेरा आंसर 380, है ना? बहुत आसानी से आंसर, कुछ भी नहीं है। और बड़ा नंबर लेते हैं, चलो बड़ा नंबर लेते हैं। बोला सर 1 2 3, एक मिनट, लाल लाल मिक्स हो जाएगा ये, सर क्या कर दिया वो। 1 2 3 into 5,
123 × 5 सर ने बोला था सर इसके आगे एक जीरो लगाओ और इस नंबर को हाफ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हमने किया, आ नहीं रहा है, आएगा आएगा जरूर आएगा, डोंट वरी। इतना बड़ा दिख रहा है, नंबर बड़ा है क्या? कुछ नहीं, छोटा नंबर है। पेयरिंग करना आना चाहिए आपको, है ना? आपको पेयरिंग करना सीखना पड़ेगा, ये हो जाएगा। देखो ये क्या है, 1200 है क्या? दिख रहा है क्या? ये 1200 है। एक साथ देखिए इसको, ये 1200 है। अरे भाई यूनिट 10 100 है ना, उसके बाद क्या आता है 1000। तो ये क्या हो गया, ये 1200 है। तो 1200 का आधा कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 600 होता है। और 30 का आधा कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 30 का आधा तो 15 होता है। और ये मेरा आंसर आ गया 615। सही है? अरे सीरियसली 1200 मिले मेरे को, मैंने कभी किया ही नहीं उसके बाद से मल्टीप्लाइड बाई 5। देखिए, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाइड बाई 5 का ट्रिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिवाइड बाई 5 है ना। डिवाइड बाई 5 में क्या है, देखिए इसमें हमने क्या किया था, एक जीरो लगाया था नंबर के आगे और उसको हाफ कर दिया था, आपका आंसर आ गया था। इसमें क्या करते हैं, देखिए अगर आपके पास नंबर है 76 डिवाइडेड बाई 5, तो जब भी आपको डिवाइडेड बाई 5 करना हो तब हम क्या करते हैं, इसमें इसमें जिस नंबर से डिवाइड बाई 5 करना है ना आपको, इसको आप डबल कर दो। डबल कर दो, डबल। डबल मतलब क्या होता है भाई? डबल मतलब होता है सर इंटू टू। डबल मतलब होता है इंटू टू। आपने इसको डबल कर दिया, डबल कर सकते हैं ना। 70 का डबल कितना होता है? 140। और 6 का डबल कितना होता है? 12। तो 140 प्लस 12 कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 152 हो गया। तो सही है, 152 हो गया सर हमारा आंसर। इसको डबल किया आपने तो आपका आंसर आया 152। ये डबल कर दिया। फर्स्ट स्टेप में आपने उसको डबल करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने जो करना है वो ये है कि आपने यूनिट डिजिट राइट साइड से, यूनिट डिजिट के बाद, एक यूनिट डिजिट के बाद आपने यहां पे डेसिमल लगा देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15.2। ये आपका आंसर हो गया 15 पॉइंट। ठीक है, आई थिंक ये बहुत आसान है। जो आज तक हमने किया है, मतलब मैंने भी किया है ना पहले, तो आज तक जो हमने किया है ये उससे काफी आसान है। तो इन चीजों की प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आपका स्पीड आएगा, बहुत अच्छा स्पीड आएगा, है ना। तो सर ये तो छोटा नंबर है, बड़ा नंबर ले लेते हैं। बड़ा नंबर ले लेते हैं, चलो। आपने जैसे बोला सर 1 2 3, ये नंबर आया डिवाइडेड बाय 5। क्या करना था मुझे? इसको डबल करना था, इस नंबर को डबल करना था। डबल क्या, डबल कैसे करेंगे? देखो पेयरिंग इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेयरिंग इंपॉर्टेंट है ना। इसको डबल करेंगे तो आपको पता है ये 123 है ना, 123 का डबल कितना हो जाएगा? तो आपको सर 246 हो गया। मैंने 2 4 और 6। तो इसके बाद आपने बोला था कि एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, ये एक डिजिट है, इसके बाद इधर पे आपको डेसिमल लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24.6। ठीक है, डन। ये चीजें आपने याद रखनी है। और ये सारी देखिए, ये जो ट्रिक्स हम बताते हैं ना, ये इधर बहुत मजा होता है और सॉल्व, लेकिन ये आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपके हाथ में बैठेगा नहीं। जब तक हाथ में नहीं बैठेगा स्पीड कहां से आएगी? ये आप हर जगह इम्प्लीमेंट कीजिए। तो ये हमने देखा मल्टीप्लाइड बाय 5 और डिवाइडेड बाय 5। आगे हम देखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड डिवाइडेड बाय 20। बहुत शानदार ट्रिक। चलिए, हमने देखा था जब 5 से मल्टीप्लाई किया था तो एक जीरो लगाया था और डिवाइड बाय 2 किया था। जब आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, है ना, किसी भी नंबर को, जैसे मैंने लिया चलो 32 ले लिया,
इंटू 25 करना है, इंटू 25 करना है। तो यहां पर आपने क्या करना होता है, यहां जब 5 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या किया था, एक जीरो लगाया था और हाफ किया था, डिवाइड बाई 2 किया था। यहां पे आपने क्या करना है, 2 जीरो लगाने हैं और 4 से डिवाइड करना है, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। 2 जीरो लगाने हैं और 4 से डिवाइड करना है आपने, देखिए बहुत आसान से, कुछ नहीं। बोलेंगे सर 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, कितना होगा 4 से डिवाइड करोगे तुम, 8 आएगा सर, ये काम खत्म हो गया आपका। कितना आ गया आंसर इसका, 800 आ गया सर। ठीक है, इतना बस याद रखना है कि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 जीरो लगा के डिवाइड बाई 2 करते हैं, 25 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जीरो लगा के 4 से डिवाइड करते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। चलिए अब आ जाते हैं किसमें, डिवाइड बाई में। डिवाइड बाई में क्या करना है, इसको डिवाइड बाई कर देते हैं, चलो 1 2 3 डिवाइडेड बाई 20। देखिए जब 5 से डिवाइड किया था तो ऊपर वाले नंबर को डबल किया था, मतलब इंटू 2 किया था और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया, राइट। यहां पे क्या करते हैं, इसको 4 टाइम्स करते हैं, इसको आपने 4 टाइम्स करना है, इंटू 4 करना, इंटू 4 करें, इंटू 4 कर सकते हैं या नहीं कर सकते इसको, तो कर सकते हैं ना। 4 देखो ये क्या है, 12 है और ये 3 है, देखो वो लेना बहुत जरूरी है, अगर आपको 23 का टेबल है तो बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर नहीं आता तो देखिए ये 12 है, 12 फोर का कितना होता है, 48 होता है ना, तो ये 480 हो गया, 480 हो गया, और 3 फोर का कितना होता है 12, तो 480 प्लस 12 कितना होता है 490। अगर ये याद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है सर, 23 फोर का होता है 92 और ये हो गया 400, तो 492 हो गया, सीधे सीधे, है ना। इसलिए आपको बोला टेबल याद करना पड़ेगा। हाँ तो ये कितना हो गया आपका 490, ठीक है। जब हमने 5 से डिवाइड किया था तो यूनिट डिजिट की तरफ से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया था, जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो इधर से 2 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाना है यहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा 4.92 इज द राइट आंसर। 4.92 इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये चीज आपने करनी है, छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान रखनी है, बात कुछ नहीं, ठीक है। तो हमने देखा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लाइड बाय 25, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 20। ठीक, चलिए आज को छोड़ देते हैं, इसके बाद अब हम देखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 9। मल्टीप्लाइड बाय 9, अच्छा ये सारे ही देख लेते हैं, चलो मल्टीप्लाइड बाय 9 अगर हो तो क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 9 हो तो क्या करना है, और मल्टीप्लाइड बाय अगर 999 हो तो क्या करना है ना। तीनों चीजें देख लेते हैं, बहुत ही मस्त है। 9 का तो अलग ही स्वैग है, देखो क्या स्वैग है 9 का। पहले मैं इसका आपको इसका स्वैग बताता हूँ, देखो इसका स्वैग क्या है पता है आपको। पहली चीज तो ये है कि अगर कोई एक नंबर है, आप मान लेते हैं चलो उसको क्या है 4 है, 4 इंटू 9 है अगर, तो इसका आंसर कितना आता है, तो सर आपको होगा सर 36 आता है, बराबर। अब ये 4 इंटू 9 की जगह में अगर ये मैं सिंगल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, 4 इंटू डबल 9 तो भी ये 36 का 36 ही रहता है,
देखो ये 36 ही रहता है। बस क्या होता है, यहाँ जो आपका एक 9 बढ़े ना, ये इधर आ जाता है, ये 396। ठीक है, अब अगर ये 4 इंटू 999 हो गया, तो भी ये 36 का 36 ही रहता है। यहाँ पे कितने 9 बढ़े थे भाई आपके, आप कहेंगे सर 2 9 बढ़े थे, तो 2 9 बढ़े थे, तो ये दोनों 9 जो है ना, तो यहाँ सेट हो जाते हैं, है ना। कमाल है, मैथमेटिक्स में बहुत सारे कमाल। ठीक है, ये चीज, तो ये 9 का एक अलग स्वैग है, सिंगल डिजिट के साथ जब भी मल्टीप्लिकेशन हो 9 99 या 9 का, ये चीजें, कुछ चीजें आपने याद रखनी, कुछ चीजें आपने याद रखनी, ये उनमें से है, ये आप याद रखिएगा। चलिए वापस आते हैं। हाँ, 9 से मल्टीप्लाई करते, क्या करते हैं भाई, 9 से मल्टीप्लाई होता है। देखिए अभी मैं सिंगल लाइन का आपको एक एग्जांपल लेके दूं। सिंगल लाइन में क्या होता है सर, मैंने बोला 6 इंटू 9, 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 किया, तो मैं यहाँ पे करता क्या हूं पता है, 6 इंटू 9 में जितने 9 है, नंबर ऑफ 9, यहाँ पे कितने 9, एक ही है, तो जितने 9 है उतना मैं जीरो लगा दे, एक 9 है तो मैंने इसके आगे एक जीरो लगा दिया। ठीक है, जीरो लगाने के बाद ये जो नंबर है, जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करना था, जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करना था, उसी नंबर को माइनस कर दो इससे, इस पूरे नंबर से, है ना। तो इस पूरे नंबर से क्या करेंगे, इसी नंबर को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -6। तो भाई अगर इसको माइनस कर दिया तो ये जो है इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 54 आ गया। ये तो हमको पता है, आपने कौन सा चीज बताया बड़ा ना। हाँ नहीं आगे आएगा, ये मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ। किया क्या हमने, जितने नंबर ऑफ 9 थे उतने जीरो लगाए, एक 9 था तो एक जीरो लगाया, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना था उसी नंबर को उससे माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए, ये था सिंगल लाइन का, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया क्या होता है। अभी हम देखते हैं, चलो डबल लाइन का। अभी जो आप कह रहे थे ना मुझसे, अरे सर इसमें कौन सा बड़ा काम किया आपने, अभी चलो देखते हैं कौन सा बड़ा काम हुआ। बड़ा काम इधर होगा, देख, अगर मैंने बोला सर 6, हाँ 6 इंटू 99, तो जो मैंने आपसे वहां पे कहा था वो यहां करेंगे क्या भाई, सर जितने नंबर ऑफ 9 हैं उतने जीरो लगा दो और उसी नंबर को माइनस कर दो। तो भाई कितने 9 थे, 2 थे, तो मैं इसमें 2 जीरो लगा दूंगा, और नंबर कौन सा था मेरा, तो आप कहेंगे सर वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना था वो 6 था, तो इसी को माइनस कर दूंगा मैं 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 10 में से 6 गया 4 आ गया, और ये 9 बचा और ये 5 बचा, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, जितने नंबर ऑफ 9 उतने जीरो लगाएंगे, उसी नंबर को माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा दैट्स इट। ठीक है, इधर देखते हैं, अच्छा इधर आपको लग रहा है सिंगल डिजिट या डबल डिजिट, डबल डिजिट लेते हैं, चलो डबल डिजिट लेते हैं, डबल डिजिट लेते हैं सर। आप बोलिए 54 इंटू 99, है ना। चलिए 54 इंटू 99 सर, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखते हैं। चलो आपसे मैंने क्या कहा था, कितने 9 है, 2 9 है, तो कितने जीरो लगाएंगे सर, 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगा दिए। अब इसी नंबर को माइनस करना है सर, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना था, तो आप इसको मल्टीप्लाई किया तो 54 से, तो इसको माइनस कर देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा बाबा, देखो ये 10 में से 4 गया तो आंसर आएगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 गया तो आंसर आएगा 4, यहाँ से एक लिया था तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 2 9 थे इसलिए 2 जीरो लगाए और इसी नंबर को माइनस कर दिया इससे। अब आप इसको माइनस करना तो आता ही है वैसे, है ना। हाँ सिंपल है,
माइनस करना तो आपको अभी और सिखाया था मैंने उसमें, वो सब जगह यूटिलाइज कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। चलिए अभी तो देख लेते हैं सर 3-9 में क्या होने वाला है। 3-9 में भी यही चीज होने वाली भाई, उसमें क्या होगा अलग, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अगर मैंने बोला सर 1 2 3 4 इंटू 999, क्या करेंगे सर, वही करेंगे जो बताया आपने, 3 9 है सर, 1 2 3, तो 3 जीरो लगाएंगे और इसी नंबर को माइनस करेंगे इस नंबर को, ये हो जाएगा 2 3 4। तो सर ये कितना आ जाएगा अगर आपने किया तो, सर ये हो जाएगा 2 3 3, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया और ये 6 हो गया। सर यहाँ से आ गया कि नहीं, आ जाएगा आंसर, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये मैंने आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाइड बाय 9 करने का, बेसिक कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाइड बाय 9 करने का, डबल 9 करने का, ट्रिपल 9 करने का। अब इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है वो देखो, ट्रिक लेकिन जो है वो एक कंडीशन के साथ आती है। कंडीशन क्या, कंडीशन पहले देखिए वो इंपॉर्टेंट है। इफ नंबर ऑफ 9 and number of digits are equal, then only it is applicable. What is applicable देखते हैं चलो। ये अगर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, नंबर ऑफ नाइन्स एंड नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, है ना, दिस हैज टू बी इक्वल, तब ये जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं ये वहां पे काम आएगा। क्या है वो ट्रिक, देखिए जैसे मैंने लिखा है 54 इंटू 99, ठीक है, या इधर मैंने लिखा है 231 इंटू 999। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ नाइन्स यहाँ पे 2 हैं और सर नंबर ऑफ डिजिट्स भी यहाँ पे 2 हैं, है ना। यहाँ पर आप कहेंगे सर नंबर ऑफ 9 3 है और नंबर ऑफ डिजिट भी 3 है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तब ये आपने यूटिलाइज करना है, अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, राइट। चलिए क्या करना है इसमें, तो इसमें सिंपल सा आपको ये करना है कि जो ये नंबर दिया होगा, है ना, इसमें एक माइनस कर दीजिए और लेफ्ट साइड से स्टार्ट कीजिए। 54 है तो ये स्टार्ट होगा 53 से, और पहले नंबर को आप माइनस कीजिए 10 से, 10 से माइनस कीजिए और दूसरे नंबर को 9 से माइनस कीजिए और लिख दीजिए, ठीक है। तो आपने कहा कि सर पहले नंबर को 10 से माइनस किया तो 10 माइनस 4 आ गया 6 और 9 माइनस 5 आ गया 4, ये मेरा आंसर है, ठीक है। इधर भी ऐसे ही करना है कि सर 999 है, 3 9 है, 3 डिजिट है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सर आप बोलोगे सर 230 हो गया, एक माइनस कर दिया तो। अब पहले नंबर को 10 से माइनस कीजिए, बाकी दोनों नंबर को 9 से माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 माइनस 1 कितना होता है, तो सर 9 होता है, 9 माइनस 3 कितना होता है, 6 होता है, 9 माइनस 2 7 होता है। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, जब हम स्पीड मैथ्स में आगे बढ़ेंगे तो इसके साथ साथ आज तो मैंने आपको जस्ट बेसिक्स बताए हैं, अभी बहुत सारी ट्रिक्स आएंगी, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स आएंगी, डिवीजन की ट्रिक्स आएंगी, स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा और बहुत सारी चीजें, बॉर्ड मास है, एप्रोक्सीमेशन, लॉट ऑफ थिंग्स। सो आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई बिलीव आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, जो छोटी छोटी चीजें बताई, अभी तो जस्ट ये शुरुआत है, अभी आगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस और आएंगी, लेक्चर्स जैसे जैसे आएंगे, देन यू विल कम टू नो ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन यहीं स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।
Thank you so much everyone. Thank you everyone. Bye bye. This is Sukesh. I'm signing off. Thanks.